पेमेंट आ रही थी ना ब्रांड की, वो सब मैं रितिका के अकाउंट में डाल रहा था। मेरे पास उनके बिल्स हैं गाइस। आप वो पैसा अभिषेक को ट्रांसफर कर। तू 1 लाख रुपए मेरे को ट्रांसफर कर दे, मैं तेरे को ऑनलाइन कैश दे दूंगा। हमारे पैसे दे वो। ऑब्वियसली अगर मैंने तुम्हारे साथ इतने साल काम किया तो मेरा क्या अभी बचा? गलत सोच है। Do you need anything for the supplement or something? कुछ चाहिए? बेचनी है वो जमीन को हमको, भाई मनाली में जमीन खरीदनी है यार। क्या यूट्यूब वीडियो सुप्रीम कोर्ट 8.4 मिलियन मजिस्ट्रेट पेमेंट स्क्रीनशॉट में डेट कहाँ है, फेक स्क्रीनशॉट। कौन सा नॉर्मल इंसान इतनी छोटी छोटी बातों की रिकॉर्डिंग रखता है, ये थोड़ा अजीब नहीं है? मैरिज इज स्केरी, व्हाट इफ ही इज लाइक अनुराग, यू वर रिकॉर्डिंग एवरीथिंग, टेल्स अ लॉट अबाउट यू अनुराग। हे गाइस, लेट्स टॉक अबाउट कैसे UK07 राइडर ने अपनी वाइफ के झूठे एलिगेशंस का प्रूफ देकर उन्हें एक्सपोज कर दिया। सो रिसेंटली अनुराग डोभाल की वाइफ रितिका चौहान ने जो सोशल मीडिया पर अनुराग की चीटिंग एंड एलिमनी एलिगेशंस का रिप्लाई दिया और साथ ही अनुराग पर एलिगेशन लगाए, उसका काउंटर रिप्लाई करते हुए अनुराग ने सब एलिगेशंस को एड्रेस करते हुए प्रूफ्स दिए हैं, जिसे देखकर चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अनुराग ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक नया वीडियो पोस्ट किया जहां उन्होंने एक एक करके सारे एलिगेशन को एड्रेस करा। सबसे पहला एलिगेशन रितिका ने कहा कि प्रेगनेंसी के दौरान उनके घर में राशन तक नहीं होता था, उन्हें खुद सब मैनेज करना पड़ता था और अनुराग उनकी बेसिक नीड्स का भी ध्यान नहीं रखते थे। अनुराग ने कहा कि मनाली में उनके घर के पास ही एक ग्रोसरी शॉप थी जहाँ से वो रेगुलरली सामान मंगवाते थे। उन्होंने वीडियो में एक ग्रोसरी बिल और उसका पेटीएम पेमेंट स्क्रीनशॉट भी दिखाया और कहा कि ये 1 महीने का राशन का बिल था जो उन्होंने ही क्लियर किया था। अनुराग सेट के रितिका ने उन पर बहुत बड़े एलिगेशंस लगाए हैं। प्रेगनेंसी के दौरान उन्होंने रितिका की केयर नहीं की, उनके लिए ग्रोसरी नहीं मंगवाई, खाने को नहीं दिया और ना ही बिल पे आउट किया। अनुराग ने 1 महीने के बिल पेमेंट स्क्रीनशॉट एज प्रूफ दिखाते हुए बोला कि मेरे ऊपर बहुत बड़े झूठे इल्जाम लगे हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली जो पेटीएम पेमेंट की स्क्रीनशॉट अनुराग ने दिखाए वहाँ कहीं पर भी डेट या टाइम क्लियरली मेंशन नहीं था कि वो कब पे करे गए हैं। लोगों का कहना है कि स्क्रीनशॉट हाईली डॉक्टर्ड है। रितिका ने वीडियो में क्लेम किया था कि पूरी प्रेगनेंसी के दौरान अनुराग एक भी अल्ट्रासाउंड अपॉइंटमेंट में उनके साथ नहीं आए और प्रेगनेंसी के टाइम सप्लीमेंट से लेकर डॉक्टर विजिट तक सब कुछ उन्हें अकेले मैनेज करना पड़ा और अनुराग को प्रॉपर्ली ये भी नहीं पता कि उनका बच्चा कब पैदा हुआ। अनुराग ने वीडियो में इन एलिगेशंस को डिटेल में एड्रेस किया। अनुराग ने कहा कि वो हर इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड और डॉक्टर विजिट में रितिका के साथ मौजूद थे और इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने वीडियो में एक ऑडियो क्लिप भी अटैच की थी जिसमें रितिका की एक्सपेक्टेड ड्यू डेट डिस्कस हो रही थी विद डॉक्टर। इवन अनुराग ने अल्ट्रासाउंड पेमेंट के स्क्रीनशॉट्स भी अटैच किए। ही सेड अगर वो अपॉइंटमेंट्स में नहीं होते तो डॉक्टर के साथ ये चीजें डिस्कस कैसे हुई। वीडियो में अनुराग काफी इमोशनल थे। ही सेड मनाली छोड़कर जाने का डिसीजन रितिका का था, उन्होंने अपनी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, सब कुछ किया, बट फिर भी उनके ऊपर एलिगेशंस लगे। रिगार्डिंग सप्लीमेंट्स अनुराग ने उनकी और रितिका की फरवरी की कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई जहां वो रितिका से दवाई और खाने पीने के रिगार्डिंग पूछ रहे थे। साथ ही रितिका ने अनुराग पर यह भी इल्जाम लगाया था कि अनुराग ने उन्हें प्रेगनेंसी के दौरान कुछ भी शॉपिंग नहीं करवाई। इस पॉइंट को एड्रेस करते हुए अनुराग ने एक कॉल रिकॉर्डिंग शेयर की जहां वो खुद रितिका से पूछ रहे हैं कि उन्हें क्या क्या मंगवाना है और किस किस चीज की नीड है। अनुराग ने कहा उन्हें इन चीजों के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी, बट अपने एंड से उन्होंने जितना पता था उतना पूछा, बट रितिका ने सामने से मना कर दिया। उन्होंने कहा जब भी वो रितिका के घर टीरी जाते तब बल्क में फ्रूट्स वगैरह साथ लेकर जाते थे। अपनी वीडियो में रितिका ने क्लेम करा था कि उन्होंने अनुराग को फाइनेंशियली उनके प्रोजेक्ट अर्ली स्टेज के टाइम पर भी हेल्प की थी, लाखों में पैसे ट्रांसफर किए थे, जिसके स्क्रीनशॉट भी रितिका ने दिखाए थे। इन एलिगेशन का रिप्लाई देते हुए अनुराग ने इस पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन किया। अनुराग सेट जब रितिका उनके घर शादी करके आई थी तब रितिका के अकाउंट में अराउंड 18,000 रुपीज थे और रितिका कोई जॉब या काम नहीं करती थी कि उनकी इंडिपेंडेंट इनकम हो। अनुराग ने कहा रितिका जो ट्रांजैक्शंस दिखा रही है वो टेक्निकली उनके ही पैसे थे। ही सेड उस टाइम उनके बैंक अकाउंट में कुछ इश्यूज चल रहे थे जिसके चलते उनके ब्रांड कोलैबोरेशन और प्रमोशन से आने वाले पेमेंट्स रितिका के अकाउंट में रिसीव होते थे। बाद में वही पैसे प्रोजेक्ट और दूसरे एक्सपेंसेस के लिए यूज किए जाते। इसके रिगार्डिंग अनुराग ने कॉन्वर्सेशन की रिकॉर्डिंग भी शेयर की जिसमें 50,000 कैश को लेकर भी बात हो रही थी। एलिजेडली अनुराग ने रितिका से 50,000 कैश लिया था और बाद में उन्हें रिटर्न नहीं किया। रितिका का क्लेम था कि अनुराग उन्हें पैसों के लिए बहुत तरसाते थे, हर छोटी जरूरत के लिए उन्हें बार बार बोलना पड़ता था। अनुराग को ये सब खुद से समझना चाहिए था क्योंकि ये सब एक नॉर्मल बात है। इस पर अनुराग ने कहा कि जब भी रितिका ने पैसे पूछे उन्होंने दिए थे। इनफैक्ट उन्होंने रितिका से पूछा था कि वो घर का खर्चा कितने में चला लेंगी, तब रितिका ने खुद 20,000 कहा और अनुराग हर महीने उतने पैसे दे देते थे, लेकिन रितिका चाहती थी कि अनुराग बिना बोले समझ जाए कि उन्हें और पैसे चाहिए। इस पॉइंट पर अनुराग ने कहा कि वो परमात्मा नहीं है कि उन्हें मन की बात पता चले। अगर रितिका खुद 50,000 या 1 लाख भी बोलती तो वो भी दे देते, बट बिना बोले एक्सपेक्ट करना कि सामने वाला सब समझ जाए, ये कैसे पॉसिबल है। यहाँ अनुराग ने एक और क्लेम किया कि ब्रांड से आने वाले पैसे रितिका के अकाउंट में आते थे, उनमें से रितिका ने कुछ अमाउंट अपने फैमिली मेंबर्स को भी ट्रांसफर किया था। अनुराग ने एग्जाम्पल देते हुए कहा कि एक बार 16,000 उनके भाई रोहित चौहान के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए थे। इस पर अनुराग का कहना था मैं अपनी वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता हूँ, उसके लिए केपेबल हूँ, लेकिन उसके अनएम्प्लॉयड ब्रदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी
क्यों उठाऊं। क्लिप में ऋतिका अनुराग के पैसों को अपने पैसे कहकर रिफर कर रही थी दैट इतने साल अनुराग के साथ काम कर रही हैं तो उन पैसों पर उनका भी हक बनता है। फाइनेंसेस को लेकर अनुराग ने कई और क्लेम्स किए। उनका कहना था कि एक बार ऋतिका ने बच्चे के नाम पर उनसे 45,000 मांगे थे, लेकिन अनुराग के अकॉर्डिंग बैंक स्टेटमेंट में बाद में दिख रहा था कि उनमें से 35,000 लॉयर को ट्रांसफर किए गए हैं। इस पॉइंट को लेकर क्लिप में अनुराग ने सवाल उठाया कि अगर पैसे किसी और पर्पस के लिए यूज होने थे तो उनसे बच्चे के नाम पर क्यों मांगे गए। वीडियो में अनुराग ने यह भी क्लेम किया कि जब उन्होंने एक्सीडेंट करके सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की उससे 2 दिन पहले उन्होंने ऋतिका से कॉल पर बात की थी। उन्होंने ऋतिका को कहा था तुम्हें सब सच पता है कि मैं गलत नहीं हूँ, कलम झूठ बोल रहा है, तुम प्लीज स्टैंड लो और सबको बताओ। तब ऋतिका ने एग्री किया कि उन्हें पता है कि कलम झूठ बोल रहा है, बट उसने स्टैंड लेने से साफ मना कर दिया और कहा मैं अपने और अपने बच्चे का स्टैंड लूंगी, तुम अपना देख लो। तब अनुराग ने कहा कि मैं अब मर कर ही अपनी सच्चाई प्रूव कर सकता हूँ और बाद में उन्होंने वो स्टेप लिया। ऋतिका ने अपने वीडियो में क्लेम किया था कि अनुराग जो 37 लाख एलिमनी की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल झूठ है, उन्होंने कभी कोई डिमांड नहीं की। इस बात को भी अनुराग ने अपनी वीडियो में क्लियर किया। उन्होंने क्लेम किया कि 25 लाख उन्होंने ऋतिका के चाचा को दिए थे जिसे 1 महीने के अंदर वापस करने का प्रॉमिस किया गया था। अनुराग के अकॉर्डिंग ये प्रॉमिस ऋतिका के चाचा ने ऋतिका की कसम खाकर किया था, लेकिन आज तक वो 25 लाख का पेमेंट रिसीव नहीं हुआ। इनफैक्ट 2 बार चेक बाउंस हो चुका है। ये वीडियो में अनुराग ने कहा कि एक्सीडेंट के बाद उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो गई थी, उस वक्त उनके पास पैसे नहीं बचे थे। तब उन्होंने अपनी बाइक बेची और इधर उधर से उधार लेकर लगभग 12 लाख रुपए अरेंज किए थे। अनुराग ने कहा एक्सीडेंट के बाद उनके एक पैर का हिस्सा सुन्न हो गया था और उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए की जरूरत थी। साथ ही उन्हें कुछ नया प्रोजेक्ट भी शुरू करना था जिसके लिए भी पैसे चाहिए थे और तब अनुराग ने ऋतिका से पैसे मांगे। अनुराग के अकॉर्डिंग 26 जून 2026 को उन्होंने अभय को ऋतिका के घर कैश और अपने कुछ कपड़े लेने के लिए भेजा था, लेकिन तब ऋतिका ने पैसे देने से क्लियरली मना कर दिया और कहा कि पहले तुम अपनी वाइफ और उसके बच्चे के लिए खाने को भेजो। यहाँ अनुराग ने प्रूफ के तौर पर उनकी वाइफ ऋतिका की कॉल रिकॉर्डिंग भी शेयर की। अनुराग ने क्लेम किया कि 2 लाख मांगने से पहले उन्होंने 1.5-2 हफ्ते पहले ही वो ऋतिका और बच्चे के साथ फर्स्ट क्राई गए थे, जहाँ उन्होंने बच्चे के लिए अपनी तरफ से जितना हो सका उतनी शॉपिंग की। अनुराग ने ऋतिका को 37 लाख रुपीस जरूर दिए थे, लेकिन इन पैसों को एलिमनी की तरह काउंट नहीं किया जा सकता क्योंकि 25 लाख उन्होंने उधार दिए थे और 12 लाख उन्होंने ऋतिका के पास रखे थे। इससे ये स्पेसिफिकली क्लियर नहीं होता कि ऋतिका ने 37 लाख डिमांड किए थे। अनुराग ने कहा ऋतिका कहती है कि चीजों को 4 दीवारों में सॉर्ट आउट करना चाहिए, न कि सोशल मीडिया पर या कोर्ट में। अनुराग ने कहा उनकी तरफ से कभी भी सोशल मीडिया पर जाने की पहल नहीं हुई। इनफैक्ट ऋतिका ने ही फर्स्ट प्लेस पर अनुराग के अगेंस्ट FIR फाइल की थी और इसकी रिकॉर्डिंग भी अनुराग ने शेयर की है। ऋतिका ने क्लेम किया था कि वो बस चाहती थी कि अनुराग अपने पेरेंट्स के साथ चीजें सॉर्ट आउट करें क्योंकि वो अपने इन-लॉज के साथ रहना चाहती थी। इस बात को काउंटर करते हुए अनुराग ने एक पुरानी कॉल रिकॉर्डिंग शेयर की जहां ऋतिका अपनी मम्मी से बात कर रही थी और वो कह रही थी कि अनुराग के पेरेंट्स उन्हें जमीन नहीं दे रहे और घर में एंट्री तक नहीं करने दे रहे। ऋतिका चाहती थी कि उनकी मम्मी अनुराग के पेरेंट्स से बात करें रिगार्डिंग द लैंड बिकॉज वो खुद उनसे नहीं कर सकती थी। अगर अनुराग के पेरेंट्स पैसे देंगे तभी वो लोग मनाली शिफ्ट हो सकते हैं और अनुराग के पेरेंट्स अनुराग के साथ गलत कर रहे हैं। अनुराग का क्लेम था कि उस कन्वर्सेशन में मेन फोकस फैमिली रिलेशनशिप पर नहीं बल्कि प्रॉपर्टी और जमीन पर था। उनके अकॉर्डिंग वो जमीन उनकी थी जो उन्होंने अपनी माँ के नाम पर कर दी थी और उसी प्रॉपर्टी को लेने की बात ऋतिका अपनी मम्मी से कर रही है। अनुराग ने कहा ये तो हिपोक्रेसी वाली बात हो गई। एक जगह आप बोल रहे हो कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ गलत कर रहे हैं और दूसरी जगह उन्हीं पेरेंट्स को सपोर्ट भी कर रहे हो। अनुराग ने कहा जो पेरेंट्स अपने बेटे को ICU में देखने तक नहीं आए जब उनका बेटा मर रहा था तो वो क्या तुम्हारी फिक्र करेंगे। पेरेंट्स तो छोड़ो, अनुराग ने कहा कि ऋतिका ने भी उनको 5 तारीख के एक्सीडेंट के बाद फोन तक नहीं किया। वीडियो में अपनी बातों को प्रूव करने के लिए अनुराग ने अलग अलग स्क्रीनशॉट्स, डॉक्यूमेंट्स, कॉल रिकॉर्डिंग्स और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स तक शेयर करी है जो उनकी बातों को कम्प्लीटली सपोर्ट करती है। इस वजह से अब कई लोगों का कहना है कि ऋतिका जैसी दिखती है वैसी है नहीं और मल्टीपल प्लेसेस पर उन्होंने चीजों को मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। लेकिन कई लोगों का ये भी कहना है कि कौन सा इंसान इतनी छोटी छोटी चीजों की रिकॉर्डिंग करता है जबकि अनुराग के पास स्ट्रेंजली हर चीज की रिकॉर्डिंग प्रेजेंट है। दैट्स इट फॉर टुडे। आपका क्या कहना है अनुराग के इन एलिगेशंस के बारे में? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ऐसी और गॉसिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।